जय हिंद प्यारे साथियों जी, आप सभी का स्वागत है हमारे रफ्तार सीरीज चैनल पे। आज हम खान सर के द्वारा जो पॉकेट जी की बुक है, आज हम उसी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम पढ़ते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। ठीक है। 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। क्या 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। साइमन कमीशन भारत में व्यापक परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक 7 सदस्यीय सभी गैर भारतीय संवैधानिक उपभोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। आयोग का गठन 1927 में हुआ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन भारत में व्यापक परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक 7 सदस्यीय सभी गैर भारतीय संवैधानिक उपभोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। ठीक है, कौन थे? जॉन साइमन। आयोग 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 का गठन 1927 में हुआ। ठीक है। आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी करना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इनका विरोध किया। और साइमन गो बैंक के नारे लगाए। आयोग का गठन 1927 में हुआ। आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी करना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की। ठीक है। इस आयोग से सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैंक के नारे लगाए। ठीक है। इस पर लॉर्ड बेकन हैंड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू की इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैंक के नारे लगाए। इस पर लॉर्ड बेकन हैंड
ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? नेहरू रिपोर्ट। 1928 ईस्वी में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति 9 सदस्य का गठन किया गया, जिसके सभापति अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। ठीक है, समझिएगा, मतलब जो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में क्या है, बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत में के संविधान के सिद्धांत आधारित करने के लिए एक समिति 9 सदस्य का गठन किया गया, जिसके सभापति अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। ठीक है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। ठीक है, ये तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 द्वारा किया गया। वह प्रथम बार स्वराज पार्टी 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, 1935 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय 1934 द्वारा किया गया। वह प्रथम बार स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, हमें 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए कि जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। ठीक है, 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। अगस्त प्रस्ताव 1940, 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड क्या है ये, लिन लिथगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। ठीक है, जाओ। क्रिप्स प्रस्तावना क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत का प्रस्ताव भेजा। समझिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा
गठन करने की बात की गई। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात की गई। हमें महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिये बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिये बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा। ठीक है। नोट, इस प्रस्ताव को भी भारतीयों के द्वारा अस्वीकार किया गया। ठीक है। आगे कैबिनेट मिशन 1946 योजना। संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 योजना। संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। ठीक है। क्या है? उदारवादी दृष्टिकोण वाले इटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। क्या था? समझिएगा, उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। ठीक है। ठीक है। आइए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफ बोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है। नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेगा आपसे पेपर में। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। ठीक है। जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफ फोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे क्या कहा गया? मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे भारत में संविधान सभा। ठीक है। भारतीय संविधान सभा, इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, क्या 389 सदस्य होंगे। इन सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित व 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया तथा सदस्य संख्या 229 निर्वाचित व 70 मनोनीत निर्धारित की गई, परंतु संविधान पर केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। समझिएगा फिर से, इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल
389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित, 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित, 193 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया तथा सदस्य संख्या 299 229 निर्वाचित व 70 मनोनीत निर्धारित की गई, परंतु संविधान पर केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीट में 208 कांग्रेस में 73 मुस्लिम लीग तथा 15 स्वतंत्रता सदस्य को प्राप्त हुई। ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य 213 मुस्लिम 79 एवं सिख 4 थे, जिसमें 26 अनुसूचित जाति से तथा 33 अनुसूचित जनजाति से थे। ठीक है। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक का आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य 213 मुस्लिम 79 सिख 4 थे, इसमें 26 अनुसूचित जाति थी, 33 अनुसूचित जनजाति से थे। ठीक है। आसीटन के अनुसार संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। ठीक है। लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। ठीक है। लॉर्ड साइमन ने इसे क्या कहा? हिंदू संस्था की संज्ञा दी। चर्चिल इसे देश की एक बड़ी जाति और प्रतिनिधित्व मानते थे। ठीक है। संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल आसीटन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है। संविधान सभा के संबंध ग्रेनविल आसीटन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है। तुम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या 1946 क्या है? 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। अतः अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर AMR जयंकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अम्बेडकर जी को चुना गया। ठीक है। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अम्बेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर MR जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अम्बेडकर जी को चुना गया। ठीक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सकीनानंद सिन्हा थे। इम्पोर्टेंट। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक तो आप लोग क्या बताएंगे? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। समानता एक प्रतिनिधि 10 लाख लोग का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है।
ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। ऐसी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। समझिएगा साथियों, एक एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग समझिए साथियों। समानता एक प्रतिनिधि 10 लाख लोग का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत के समानुपाती प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब इसको। जो बना हुआ है दल, क्या है दल, क्या है दल निर्वाचित सदस्य की संख्या, दल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय स्वतंत्रता 8, यूनिसिटी 1, ठीक है, यूनिसिटी मुस्लिम 1, यूनिसिटी शिड्यूल कास्ट 1, ठीक है, कृष्ण प्रजा पार्टी 1, अनुसूचित जाति संघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, समाजवादी 1, ठीक है। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय स्वतंत्रता 8, यूनिसिट 1, यूनिसिट मुस्लिम 1, यूनिसिट शिड्यूल कास्ट 1, कृष्ण प्रज्ञा पार्टी 1, अनुसूचित जाति संघ 1, ठीक है, सिख गैर कांग्रेस 1, साम्यवादी 1, ठीक है। आगे कुल है, कुल आपका कुल 296 सदस्य, ठीक है। संविधान सभा की कार्य प्रणाली पढ़िए, ठीक है। संविधान सभा की कार्य प्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा केवल 207 सदस्य, एनसीईआरटी के अनुसार 211 एवं लोकसभा शौचालय की पुस्तक संविधान सभा का वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त, अध्यक्ष 1 HC मुखर्जी, दूसरा VT कृष्णामाचारी, 2 जुलाई 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। संविधान सभा की कार्य प्रणाली पूछ लेगा एग्जाम में से, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़े और अच्छे से समझे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा केवल 2007 सदस्य, एनसीईआरटी के अनुसार 2011 एवं लोकसभा शौचालय की पुस्तक संविधान सभा वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, दूसरा VT कृष्णामाचारी, दूसरा है 2 जुलाई 1947, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के मनमोहित उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है।
प्रमुख बड़ी समिति और उनके अध्यक्ष, ठीक है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। शक्ति समिति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखिएगा। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये भी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? प्रांतीय संविधान समिति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समिति थी। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। कौन थी? जेबी कृपलानी। समिति की 2 उप मतलब जो समिति की 2 उप समिति थी, मौलिक अधिकार के उप समिति जेबी कृपलानी, और आपका उप संख्या उप समिति कौन थी? एच सी मुखर्जी। कौन थी? उप संख्या उप समिति एच सी मुखर्जी, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप लोग पॉलिटी को जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम देने से पहले, खान सर की पॉकेट, क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। चाहे कोई भी पेपर हो, जाए एसएससी हो, जाए रेलवे है आपका, चाहे बैंकिंग हो, जाए बिहार पुलिस हो, जाए दरोगा, ऑल वनडे एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। कम से कम 6 से 7 या 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग विशेष रूप से पढ़ के जाइए इसको। चलिए, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब जो संविधान की प्रारूप समिति है किसने बनाई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्राकृति नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रत्यय पत्र समिति, अन्य समितियां अहलादी कृष्ण स्वामी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति प्रक्रिया समिति, संधान समिति जीवी मलंकर। कौन? जीवी मलंकर। अभी हम लोग का क्या है? राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र समिति अहलादी कृष्ण स्वामी, ठीक है। कौन है? अहलादी कृष्ण स्वामी। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं आगे प्रारूप समिति। क्या पढ़ेंगे? प्रारूप समिति गठन 19 अगस्त 1947 को, प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947, अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे, ठीक है। गठन 19 अगस्त 1947 को, प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है एन गोपाल स्वामी अय्यर। कौन है? ठीक है, एन गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। डॉक्टर ए के एम स्वामी। सैयद मोहम्मद सदुल्ला। कौन है? सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ए एन माधव राव, बी एल मित्रता की जगह ली, ठीक है। टी टी कृष्णमाचारी, डॉक्टर डीपी खेतान की जगह ली। समझिएगा आप लोग। गठन 19 अगस्त 1947 को, प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947, अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर एम स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए माधवराव, बी एल मित्रता की जगह ली, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। आगे है डॉक्टर डीपी खेतान की जगह ली, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए, 29 नवंबर 1900
1939, 40 और 39 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। इसके कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, स्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधित उपबंध आदि 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए। ठीक है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, पूछ लेगा एग्जाम में तो आप लोग क्या बताएंगे, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, स्वीकृत किया गया, अंकित किया गया। इसे कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे अंतिम संसद, नागरिकता, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधित उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस को रूप मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। ठीक है, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा संविधान बनाकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा है। विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख रुपए व्यय हुए। इससे प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला, ठीक है, संविधान सभा 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये पूछ लेता है पेपर में, तो आप लोग ये बताइएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा संविधान बनाकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा। ठीक है, विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख रुपए व्यय हुआ। कितना? 64 लाख रुपए व्यय हुआ। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई और संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है हमारा आगे 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति इसी दिन चुना गया। संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तन कर दिया गया। संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, नोट करिए आप लोग। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव पंडित गोविंद मालवीय ने रखा व राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पंगली वैकिया द्वारा किया गया। ठीक है, मतलब है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव पंडित गोविंद मालवीय ने रखा और वह राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वैकिया द्वारा किया गया। तुम लोग आगे पढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनके अधिकतर कांग्रेस की थी। अंगीकृत करते समय 8 महिला ने हस्ताक्षर किया। समझिएगा, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी,
जिनमें अधिकतर कांग्रेस की थी। अंगीकृत करते समय केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैग द्वारा तैयार किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि संविधान सभा का हिंदी संस्करण जो है किसके द्वारा तैयार किया गया। तो आप लोग क्या बताएंगे? संविधान सभा का हिंदी संस्करण हिंदी संस्करण हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैग द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा है, पूछ लिया एग्जाम में, प्रश्न आ गया। तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा है। ठीक है, भारतीय संविधान पे चिरकारिता नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा ने की है। ठीक है, केसी हवियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा गया। समझिए, मतलब जो संविधान, भारतीय संविधान पर चित्रकतिरा नंद घोष व राम मनोहर सिन्हा ने की है। ठीक है, ने की है। केसी हावियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का मूल संविधान देहरादून उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में ही प्रकाशित हुआ है। उत्तराखंड में ही प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है, जिसमें करीब 1,17,36,9 शब्द है। हिंदी में करीब 1,45,000। ठीक है, भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है, जिसमें करीब 1,17,369 ठीक है शब्द है। हिंदी में करीब 1,45,000। ठीक है, चलिए, विश्व की अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है तथा विश्व का सबसे नवीनतम नेपाल लागू 2015 का संविधान है। ठीक है, विश्व में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है तथा विश्व का सबसे नवीनतम नेपाल लागू 2015 का संविधान है। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र का स्थापना करने वाला देश। आइए, संविधान सभा का अधिवेशन क्या है? संविधान सभा का अधिवेशन। ठीक, अधिवेशन संबंधित तिथियां। प्रथम 9 से 23 दिसंबर 1946। ठीक है, तिथि है 20 से 25 जनवरी 1947। तृतीय है 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा है 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा है 14 से 30 अगस्त 1947। छठा है 27 जनवरी 1948। ठीक है, प्रथम है 9 से 23 दिसंबर 1946। द्वितीय है 20 जनवरी 2015 1947। तृतीय है 28 अप्रैल 2 मई 1947। चौथा है 14 से 31 मई 1947। पांचवा है 14 से 30 अगस्त 1947। फिर उसके बाद छठा है 27 जनवरी 1948। फिर सातवां भी है। सातवां है आपका 14 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। ठीक है, आइए, आठवीं 16 मई 9 जून 1949। फिर नवा है 23 जुलाई 18 सितंबर 1949। 10वां है 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां 12वां और विशेष अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1950। 24 जनवरी 1950। ठीक है, 1950। आगे पढ़िए।
अंतिम सरकार का प्रावधान, क्या? अंतिम सरकार का प्रावधान कैबिनेट मिशन में लाया गया तथा जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन हुआ, जिसमें 5 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए। समझिए, अंतिम सरकार का प्रावधान जो था कैबिनेट मिशन में किया गया, ठीक है, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, लेकिन 28 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन हुआ, जिसमें 5 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए। अब आइए पढ़ते हैं। अंतिम सरकार क्या है? अंतिम सरकार 1946। जवाहरलाल नेहरू पद का नाम कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रपति मंडल तथा विदेशी मामले, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। फिर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। फिर है आपका जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। फिर है आपका जगजीवन राम श्रम। फिर है आपका श्री गोपालचारी शिक्षा एवं कला। समझिए, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। फिर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। फिर है आपका जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। फिर है उसका जन जीवन राम श्रम। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। आप लोग जरूर से सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें वीडियो को। श्री गोपालचारी शिक्षा एवं कला, ठीक है, शिक्षा एवं कला। आगे हमारा सरदार बलदेव सिंह रक्षा। फिर उसके बाद असफ अली रेलवे एवं परिवहन, रेलवे और परिवहन। अब्दुल निस्तार डाक एवं वायु, अब्दुल निस्तार डाक एवं वायु। उसके बाद है लियाकत अली खान वित्त, लियाकत अली खान वित्त। CH भाभा कारखाना एवं ऊर्जा, क्या है? कारखाना एवं ऊर्जा। नजफ्फर अली खां स्वास्थ्य, ठीक है, नजफ्फर अली खां स्वास्थ्य। फिर उसके बाद जगनेंद्र नाथ मंडल विधि, कौन है? विधि, ठीक है, जगन्नाथ नाथ मंडल विधि। आई चुंदू चुद चुंद चुदरीगर वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य। आजादी के बाद पहला मंत्रिमंडल, आजादी के बाद पहला मंत्रिमंडल 1947। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रशासन राज्य के मामले, ठीक है, क्या? गृह सूचना एवं प्रशासन राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। फिर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन, क्या है? रेलवे एवं परिवहन। RK अंडुपुंगम शेट्टी वित्त, के पंडुपुंगम शेट्टी वित्त। फिर डॉक्टर DR भंडाकर विविध, विविध, ठीक है। डॉक्टर DR अंबेडकर कौन है? सॉरी बच्चों, विविध। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह क्या है? रक्षा। राजकुमार अमृत फॉर स्वास्थ्य। CH भाभा वाणिज्य। रफी अहमद किदवाई संचार, ठीक है, रफी अहमद किदवाई संचार। फिर है आपका डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं पूर्ति। VN क्या है? VN गंड गिल
कारखान एवं ऊर्जा। ठीक है। संविधान सभा की महिला सदस्य सदस्य सूची। ठीक है। अम्मू स्वामी स्वामीनाथन अम्मू स्वामीनाथन मद्रास चेन्नई कांग्रेस। फिर है दयायनी वेलायुधन मद्रास चेन्नई कांग्रेस। फिर है दुर्गाबाई देशमुख मद्रास चेन्नई कांग्रेस। ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास चेन्नई कांग्रेस। नहीं तुम लोग आगे भी पढ़ते हैं। सहा मेहता मुंबई कांग्रेस। मलती चौधरी उड़ीसा कांग्रेस। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश कांग्रेस। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल प्रोविंस कांग्रेस। सरोजनी नायडू बिहार कांग्रेस। सहा मेहता मुंबई कांग्रेस। मतली चौधरी उड़ीसा कांग्रेस। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश कांग्रेस। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल प्रोविंस कांग्रेस। सरोजनी नायडू बिहार कांग्रेस। लीला राय बंगाल कांग्रेस। नेगम एजाज रमूल उत्तर प्रदेश कांग्रेस। रेकड़ू राय पा बंगाल कांग्रेस। एनी मस्करीनी ट्रावेनकोर कांग्रेस। ठीक है। समझिएगा। राजकुमारी अमृत कौर सरोजनी नायडू बिहार कांग्रेस। लीला राय बंगाल कांग्रेस। नेगम एजाज रमूल उत्तर प्रदेश कांग्रेस। रेकड़ू राय पंडित बंगाल कांग्रेस। एनकी मसक रीनी ट्रावेनकोर कांग्रेस। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। विशेष। ठीक है। आगे विशेष। सहा मेहता कांग्रेस द्वारा बंबई में नामांकित ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता थी। ठीक है। संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। मशकन रीनी देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता एग्जाम में। मतलब हसत मेहता जो थी कांग्रेस द्वारा बंबई के नामांकित ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता थी। प्रश्न पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है। एनी मसक रीनी देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। ठीक है। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। जो महात्मा गांधी थे और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। विश्व के संविधान का उद्भव ब्रिटिश में हुआ तथा विदेश के प्रथम लिखित संविधान यूएसए का था। ठीक है। आइए तो हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। संविधान की विशेषताएं। ठीक है। लिखित एवं व्यापक संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान एक प्रस्तावना 1995 अनुच्छेद 22 भाग 8वें अनुसूचियां थी। समझिएगा। मतलब जो लिखित एवं व्यापक संविधान, भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 सूचियां थी। ठीक है।
अब आगे है आगे पढ़िए। आगे क्या है? एक एकता मक्ता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। ठीक है। भारतीय संविधान सदैतिक सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच लिखित संविधान, कठोर संविधान, सदनी विधायिका, संविधान में सर्वोच्चता तथा स्वतंत्रता, न्यायपालिका, किंतु साथ ही इनमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद है। लचीला व कठोर संविधान के समन्वयन। ठीक है, पहले इसको आप लोग समझिए। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। समझ रहे हैं? मतलब है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की सैद्धा सैद्धा सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, जिससे संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं भी है, जैसे दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच लिखित संविधान, कठोर संविधान, सदनी विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्रता, न्यायपालिका, किंतु साथ ही इनमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद हैं। ठीक है। लचीला व कठोर संविधान में समन्वयन आइए तो हम लोग पढ़ते हैं। नमय लचीला संविधान दूसरा है आपका। हाँ, नमय कठोर संविधान, ब्रिटिश संविधान नमय संविधान का उदाहरण है। ठीक है। क्योंकि वह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानून के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिका संविधान अनमय या कठोर है, क्योंकि यह संविधान में संशोधनात्मक के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान मान्यता और अनमान्यता का मिला जुला रूप है, क्योंकि यह संविधान में संशोधनात्मक के लिए दोनों ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान में कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत के संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थ की भी आवश्यकता होती है। समझिएगा आप लोग, मतलब लचीला कठोर संविधान का समन्वय। ठीक है। नम्र लचीला संविधान अमान्य कठोर संविधान ब्रिटिश संविधान का नम्र संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वह संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानून के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान में विपरीत अमेरिका संविधान अनमय या कठोर है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिला जुला रूप है, क्योंकि यह संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान में कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संबंधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थ की भी आवश्यकता होती है। अब क्या है? संसदात्मक व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था का ब्रिटिश से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपनाए कार्यों के लिए व्यवस्थितता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। समझिएगा, मतलब जो संसदात्मक व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटिश से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका
ने के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। नोट, यूके ने वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है। नोट, यूके ने वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया है। हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। समझिए आप लोग। ठीक है। चलिए, लोकतंत्र गणराज्य, जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। ठीक है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं। और मौलिक अधिकार राज के विरुद्ध नागरिकों को दावे हैं। ठीक है। समझ गए आप लोग कि मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं। और मौलिक अधिकार राज के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। ठीक है। दावे हैं। हाँ, आगे पढ़ते हैं। 11, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। नीति निदेशक तत्वों को संकल्प पाना आयरलैंड के संविधान में अग्रहित है। ठीक है। चलिए, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से पवित्र नहीं कराया जा सकता, किंतु देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। नीति निदेशक तत्वों को संकल्प आयरलैंड के संविधान से गृहीत है। हमारा संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशासन पर जोड़ा गया। नीति निदेशक तत्वों की भांति ये न्यायालय द्वारा प्रंतनीय नहीं है। समझिएगा, मूल कर्तव्य जो है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। नीति निदेशक तत्व की भांति ये न्यायालय द्वारा परवानीय नहीं है। पक्ष निरपेक्ष राज के तात्पर्य है कि राज का अपना कोई धर्म नहीं होता, वरना यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। मतलब जो पथ निरपेक्ष राज से तात्पर्य है कि राज की अपना कोई धर्म नहीं होता, वरना यह धार्मिक आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब क्या है, अब आगे हमारा क्या है, एकीकृत स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में न्याय एक रूप पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानून को
संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय तथा राज कानून को राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय को लागू करती है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे एकीकृत स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, एकीकृत से तात्पर्य है कि यह न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के शासित राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में न्याय एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य कानून को राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय लागू करती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रत्यय किया गया है। इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य खर्चे, सचित निधि पर भारतीय न्यायाधीशों के कामकाज व विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिका अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधाओं में अलाभकारी रोके, न्यायिका अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधा में अलाभकारी परिवर्तन नहीं तथा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। समझिएगा आप लोग, मतलब जो संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रत्यय किया गया। इससे हेतु अनेक प्रावधान किए गए, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य खर्चे, सचित निधि पर ठीक है, भरित न्यायाधीशों के कामकाज पर, विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिका अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधा के अलाभकारी परिवर्तन नहीं तथा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संसदीय संप्रभुता एवं न्याय सर्वोच्चता से संवयन। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया तथा दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। ठीक है, संसदीय संप्रभुता एवं न्याय सर्वोच्चता में संवयन। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, ब्रिटिश संसद के परिवर्तन, भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता का महत्व दिया गया। 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है कि जबकि अमेरिका में विधि की समय प्रक्रिया का उल्लेख है। और विविध में सम्यक प्रक्रिया क्या होगी, इसका व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। समझिएगा आप लोग, मतलब जो ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया। 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख
है और विधि में सम्यक प्रक्रिया क्या होगी, इसकी व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को। आइए तुम लोग आगे पढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियां। प्रथम अनुच्छेद, संविधान 1 से 4 तक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। मतलब प्रथम अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। द्वितीय अनुसूची, संचित निधि पर भर्ती वेतन का उल्लेख। मतलब संचित निधि पर भर्ती वेतन का उल्लेख है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभी सभापति और उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि वेतन के भत्तों के पेंशन से संबंधित वर्णन है। ठीक है। तीसरी अनुसूची, इस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 3 से कुल 8 शपथ प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है। एक संघ मंत्री, दूसरा संसद के निर्वेच हेतु अभ्यर्थी, संसद के राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाच्य के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, 8वां उच्च न्यायालय की न्यायाधीश। नोट, इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है। तो आप लोग इसको एक बार बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है काफी लंबे में लिखा हुआ है। ये प्रश्न काफी बड़े में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा देख के। तो ये जूम नहीं हो पा रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। चौथी अनुसूची, इस राज्यों और केंद्र प्रशासित देशों के लिए राज्यसभा की सीटों में आवंटन का वर्णन है। सर्वाधिक राज्यसभा में सीटें उत्तर प्रदेश 31 है। ठीक है। पांचवी अनुसूची, इन अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र के निर्धारण की शक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। पांचवी अनुसूची, राजस्थान में सहित निम्न 10 राज्य सम्मिलित हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। ठीक है। आगे महाराष्ट्र, सॉरी अनुच्छेद 244 पहला के भाग ख में जनजाति सलाहकार परिषद कुल सदस्य 20 है और अनुचित क्षेत्रों को लागू विधि का उल्लेख है। इसके अलावा भाग में अनुसूचित क्षेत्रों का उपबंध। ठीक है। इसके बाद 5वीं अनुसूची में क्षेत्रों के पंचायती राज के विस्तार हेतु बोरिया समिति की सिफारिश में TESA के अधिनियम 1996 लाया गया। ठीक है। नोट, संसदीय द्वारा किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची जाति निकालने की शक्ति है। ठीक है। 6वीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है। मेरा 7वीं सूची क्या है? 7वीं सूची, इसके अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायिका शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। ये शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभक्त है। पहला संघ सूची, इनमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल हैं जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र संसद एक्ट 246 के पास है। इसमें 97 विषय शामिल है, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 98 है, जैसे रक्षा, विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक व तार विभाग, परमाणु ऊर्जा, अखिल भारतीय सेवा, रेलवे, विदेशी मामले, युद्ध
और शांति, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, विदेशी ऋण, आयकर, बंदरगाह आदि। ठीक है। फिर है राज्य सूची। राज्य सूची में के कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। मूल रूप से इनमें 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या 61 है, जैसे स्थायी शासन, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, कारागार, कानून व्यवस्था, गैस, मनोरंजन, बाजार एवं मेले मेले पशुपालन, सिंचाई, प्रति व्यक्ति पर विद्युत, कृषि भूमि, संपदा शुल्क, खेल आदि। ठीक है। समृद्धि सूची ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। समृद्धि सूची को आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऐसा कीजिएगा जो भी सूची दी गई हुई है यहाँ तक पूरा ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें पढ़ाने पे बहुत छोटे में लिख के आ रहा है अक्षर, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। सब आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा किताब से, तो आप लोग को आसानी से याद भी हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है पेपर के लिए। ठीक है। हमें संविधान सभा के स्त्रोत। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान के स्त्रोत। संविधान के विदेशी स्त्रोत। ब्रह स्त्रोत। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं लोकसभा अध्यक्ष, एकीकृत नौकरशाही, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्री परिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी संसद एवं विधान मंडलों के सदस्य के विशेष अधिकार, फास्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, दी संसदीय संसद आदि। समझिएगा कि ब्रिटिश में संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं लोकसभा अध्यक्ष, एकीकृत नौकरशाही मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी संसद एवं विधान मंडल के सदस्य के विशेष अधिकार, फास्ट द पोस्ट सिस्टम, दी सदनी संसद आदि। आगे है हमारा अमेरिका। लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिका, पुनरावलोकन, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, जनहित याचिका, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति। ठीक है। मतलब अमेरिका। लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिका, पूर्वावलोकन, स्वतंत्रता, न्यायपालिका। अगर साथियों हमसे अगर कहीं पे गलती हो गई हो पढ़ने या बोलने में, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना। ठीक है। जनहित याचिका, उच्चतम व उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की पदच्युति। ठीक है। आगे हमारा जर्मनी आपात संबंध, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। मतलब जर्मनी आपात संबंध, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 360, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। फिर ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समृद्धि सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम,
संबंधित प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा समृद्धि सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी प्रावधान। फिर है हमारा फ्रांस गणतंत्र दिवस राज्य क्या है? फ्रांस गणतंत्र व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, फ्रांस गणतंत्र व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। चलिए हम लोग आयरलैंड के बारे में पढ़ते हैं। आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। अब है क्या है हमारा कनाडा। कनाडा संघीय प्रणाली, अर्ध संघात्मक एवं अविष्टित शक्तियां केंद्र के पास होना, गवर्नर का पद, केंद्र व राज्यों की बीच शक्तियों का विवरण, उच्चतम न्यायालय, परामर्शी क्षेत्राधिकार। कनाडा संघीय प्रणाली, अर्ध संघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, गवर्नर का पद, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, उच्चतम न्यायालय, परमदर्शदायी क्षेत्राधिकार, परमदर्शदायी क्षेत्राधिकार। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रूस मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधित द्वारा 1976 में जोड़े गए। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श पंचवर्षीय योजना। समझिएगा, दक्षिण अमेरिका संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रूस मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श पंचवर्षीय योजना। चलिए, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय की कार्य करता है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सभी सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय का कार्य करता है। अब हमारा समझिएगा आप लोग, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम में शामिल किए गए। इसके कारण भारतीय संविधान में पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। ठीक है, भारतीय सर्वाधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम में शामिल किए गए। इसका कारण भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पक्ष निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके संसद नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्तित्व, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग श्री शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी 2 इकदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये तुम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके संसद नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त के लिए उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता का अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग श्री शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इकदत्त द्वारा इस संविधान के अंग्रित अधिनियमित और आत्मनिर्पित करते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति उद्देश्य प्रस्तावना ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, समझिएगा। उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, आगे उद्देशिका प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य छोटी समितियों की गठन किया। प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। समझिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया। प्रस्तावना किसी भी संविधान के आदर्श की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होता है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, BN राव द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ गए। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना पर संशोधन पर समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ गए। आइए तुम लोग आगे पढ़ते हैं। नोट, प्रस्तावना में एकमात्र 42वां संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं को विचार को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं।
पहला, संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यही है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाए और स्वीकृत किया है। ठीक है। दूसरा, संविधान उद्देश्यों की घोषणा। उद्देश्यों की घोषणा, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। संविधान उद्देश्य की घोषणा क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।